तारिक मोहना साहब जो कि एक बाइक राइडर हैं और अपनी बाइक के ऊपर पूरे पाकिस्तान का सफ़र कर चुके हैं। तारिक साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपको कितना अरसा हो गया ये बाइक पर सफ़र करते हुए? बाइक राइडिंग का शौक बचपन से था। उसके बाद फिर आस्ता था क्लब के साथ मुंसलिक। अब तकरीबन क्लब के साथ मुझे मुसलसल तकरीबन 3 साल हो गया मैं बाइक टूर कर रहा हूँ। तो किन किन इलाकों में आप अब तक जा चुके हैं, कितने इलाके विजिट कर चुके हैं और पाकिस्तान का कौन कौन सा इलाका जाते हैं आप गए हैं? जी माशाल्लाह तकरीबन पाकिस्तान पूरा एक्सप्लोर कर चुके हैं और कराची और गवादर के अलावा तकरीबन सारा शुमाली इलाका जात ये एक्सप्लोर कर चुके हैं माशाल्लाह। तारिक भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपने तकरीबन पूरा पाकिस्तान से विजिट किया हुआ है, तो मुझे ये बताइएगा सबसे जो लॉन्गेस्ट ट्रैवल थी आपकी वो कितने किलोमीटर की थी और कहाँ से कहाँ तक थी? जी सर, अभी जो लॉन्गेस्ट ट्रैवल है वो यही किया है मुल्तान से खंजराब पास का, तकरीबन 3000 किलोमीटर था और ये हमारा 15 दिन का टूर था। ये अभी लॉन्गेस्ट टूर है और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हमारा आज़ाद कश्मीर और दूसरे टूर प्लान हो रहे हैं। तो जब आप सफ़र में निकलते हैं तो मुझे ये बताइएगा किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मतलब बाइक की मेंटेनेंस वगैरह, ये किस तरह आप ये सब मैनेज किस तरह करते हैं और क्या क्या मुश्किलात आपको पेश आती हैं रास्ते में? जी सर, अगर आप सफ़र में हो और मुश्किलात पेश ना है तो वो सफ़र ही नहीं होता। सफ़र हम करते हैं और उसमें मुश्किलात काफ़ी पेश आई थी, लेकिन हम अपने साथ अपने पंचर का सामान वगैरह, टूल किट, बाकी ऑयल वगैरह ये सब हम अपने साथ रखते हैं। तो मैकेनिक भी 1-2 हमारे साथ होते हैं। उसमें जब भी खुदा न खास्ता कोई मसला पेश आता है तो हम उसको कैरी कर लेते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी इन 15 दिन में हमारे साथ कोई मसला पेश नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हमने टूर किया है। तो ये बताएंगे, जब आप जाते हैं सफ़र पे, कई रास्तों में क़याम करते होंगे, रेस्ट एरियाज़ में, किसी भी जगह पे, किसी होटल पे, तो लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होता है? लोग आपसे मिलते हैं, कोई खुशी का इज़हार करते हैं, क्या रद्द-ए-अमल होता है लोगों का? नादरन एरिया में हम सोने या करने नहीं जाते। हम वहाँ पे पाकिस्तान की ब्यूटी को एक्सप्लोर करने जाते हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं, जब हम वहाँ पे पहुँचते थे या जिस एरिया में हम रुकते थे, वहाँ के लोग हमें बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करते थे और उनकी मेहमान नवाजी अनबिलीवेबल, गिलगित बल्तिस्तान की मेहमान नवाजी अनबिलीवेबल थी। जिस जगह भी हम रुकते थे, जिस एरिया में हम स्टॉप करते थे या कहीं भी हम 1-2 एक्सप्लोर करने जाते, वो लोग बड़े अच्छे इखलाक से हमें वेलकम करते थे। तो पठानों में पंजाबियों से ज़्यादा वफ़ा है? जी नो डाउट, वफा बहुत ज्यादा, उनमें मेहमान नवाजी बहुत ज्यादा है। कोई पठानी नहीं फँसाई फिर आप? नहीं पठान नहीं फंसाई, क्योंकि हम टूर एक्सप्लोर करने गए थे तो इस चक्कर में बिल्कुल ले गए थे। तो तारिक भाई, मुझे ये बताइएगा कि आप बाइक पे इतना राइड करते हैं, 3 साल आपको राइड करते हुए हो गए आप बता रहे हैं, तो इतना सफ़र आप किस तरह करते हैं? आम बंदा हम 20-30 किलोमीटर भी कर लें हमारी कमर टूट जाती है किस्म की, आप ये कह लें, आप किस तरह से कर लेते हैं? जी सर, राइड जब हम शुरू करते हैं या घर से जब हम निकले थे तो माशाल्लाह माँ बाप की दुआएं हमारे साथ होती है, फिर अल्लाह ताला का खास करम, अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ होती है। रास्ते में हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते रहते हैं। मुश्किलात पेश आई थी, आती भी हैं, और जब लास्ट टाइम हम जा रहे थे तो उससे पहले हमें लाइन स्लाइडिंग हो गई। वहाँ पे काफ़ी हमें परेशानी बन गई थी, लेकिन देन उस परेशानी को हमने ना यूटिलाइज किया, इंजॉय किया, परेशानी को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया। हमने उसको भी एक्सप्लोर किया और टाइम को यूटिलाइज करते इंजॉय किया था। तारिक भाई, ये बताइएगा 3 साल के अरसे में आपके साथ कभी कोई हादसा पेश आया, इस तरह कोई वारदात हुई हो, किसी ने रोकने की कोशिश की हो, कुछ छीनने की कोशिश हुई हो, कुछ या कोई चीज़ चोरी हो गई हो कहीं क़याम करते हुए, इस तरह कोई वाक़या पेश आया आपके साथ? नहीं सर, उन एरियाज में मैंने एक चीज़ नोट की कि वहाँ पे क्राइम की रेशियो 0% है। वारदात या इस तरह का कोई तस्वर भी नहीं था और इस तरह का कोई वाक़या पेश आया भी नहीं है। हादसा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की मदद की और माँ बाप की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा टूर हमने सेव एंड सेफली किया था और बाकी चोरी डकैती का कोई वहाँ पे इशू नहीं बना था। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त टूर रहा था उन इलाकों में। तारिक भाई, मुझे ये बताइएगा कि क्लब लेवल के ऊपर आप लोगों को क्या सिखाया जाता है, क्या इंस्ट्रक्शन दी जाती है, क्या गाइडेंस दी जाती हैं? जी सर, हमारा एक बाइकर क्लब है, क्रास रूट बाइकर क्लब, और वसेब एक्सप्लोर के नाम से हमारा क्लब है जो रजिस्टर्ड है, और माशाल्लाह इसके जो चेयरमैन है वो मुकर्रम तरीन साहब है और डॉक्टर मुज़म्मिल साहब मुल्तान से हमें कोऑर्डिनेट करते हैं। क्लब लेवल पे हमें सर बहुत कुछ सिखाया जाता है, खास तौर पे हमें सेफ्टी के बारे में समझाया जाता है। मेरी बाइक सिंपल बाइक थी, क्लब लेवल पे जब मैं आया तो उन्होंने मुझे कहा कि ये एलईडी लाइट लगाओ, ये सेफ्टी लगाओ, ये गैजेट्स और ये हेलमेट, ये इन चीज़ों पे नो कम्प्रोमाइज़ है। सेफ्टी के हवाले से हमें बहुत हर टूर पे जो भी हम टूर करते हैं, छोटा टूर है या बड़ा टूर है, हर टूर से पहले हमें क्लब लेवल से इंस्ट्रक्शन मिलती हैं। सेफ्टी के बारे में अपनी हर लिहाज से हमें समझाया जाता है, रास्ते में कैसे रुकना है, एक लाइन में रहना है या जैसे भी होता है, मतलब हर लेवल से हमें ना वो सेफ्टी के बारे में बहुत कुछ समझाते हैं वो। अच्छा, ये बताइएगा कि जो नौजवान नस्ल है उनके बारे में आपका क्या पैगाम है, वो जो बाइक राइडिंग की तरफ आना चाहते हैं वो किस तरह से आएँ और क्या उनके लिए क्या इकदामात होने चाहिए?
हाँ जी सर, बिल्कुल। जो नौजवान नस्ल है जो ख़ास तौर पे मैं मोस्टली देखता भी रहता हूँ कि आजकल के जो नौजवान है वो वन विलिंग की तरफ बहुत ज़्यादा चल रही है। वन विलिंग की वजह से अगले को भी खतरा होता है और खुद की जान तो जाती जाती है। आपके चैनल के तवज्जो से, हमारा मुल्तान के चैनल के तवज्जो से एक पैगाम है खास तौर पे कि आप बजाय इसकी वन विलिंग की तरफ जाते हैं, अपनी और घर वालों की ज़िंदगी के और जान का वो इस तरह बनते हैं। आपको अगर शौक है तो आप इधर आएँ, अपने पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें, हमारे क्लब के साथ मुंसलिक हों कि आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सप्लोर करें, ना कि आप इन नेगेटिव सरगर्मियों में पड़े। तो मेरा ये एक पैगाम है कि आप इस लेवल पे अगर आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। आप राइडिंग कर रहे हैं तो इस सब से कोई इनकम भी होती है आपको? नहीं, इनकम सर ये नहीं होती, लेकिन क्योंकि मोस्टली हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे कुलीग हैं, उनके यूट्यूब चैनल बने हुए, तो यूट्यूब चैनल की तरफ से हमें काफ़ी जो है ना वो इनकम मिल जाती है। उसकी वजह से हमें काफ़ी बताना माल इकट्ठा हो जाता है। माल तो कट्टा बताना तो नहीं चाहिए, नज़र लग जाती है, लेकिन अच्छा खासा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और वैसे आप का ज़रिया माश क्या है? आप क्या कारोबार या कोई जॉब वगैरह करते हैं? जी बिल्कुल, मैं एक निजी सरकारी इदारा है, मैं उसमें जॉब करता हूँ, और इसके अलावा मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है और हम वेडिंग सेरेमनी के इवेंट वगैरह भी करते रहते हैं। बाकी छोटे-मोटे काम चलता रहता है, वो फिर अल्लाह का शुक्र है काफ़ी है। तारिक भाई, बाइक राइडिंग के हवाले से कोई आपकी ख्वाहिश कोई रहती हो कि आप बाइक चेंज करना चाहते हो या किसी इलाके में जाना चाहते हैं जहाँ आप अभी तक जा ना सके हों, वो बताइएगा ज़रा? हाँ जी, बिल्कुल। सर जी, ये सवाल तो बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ऑल ओवर तकरीबन एक्सप्लोर कर चुके हैं और कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। मुझे अगर ये कहा जाए कि आपको 15 साल दिए जाएँ और आप पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें, तो मैं तब भी एक्सप्लोर नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। आपका जो सवाल है एक ख्वाहिश, और मेरी वो बहुत ख्वाहिश है, मैंने नियत भी की हुई है, और इंशाल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इंशाल्लाह इस बाइक पे उम्रे के लिए जाऊँ। बस मुझे आखिर में आपसे यही सवाल है कि मुझे ये बताइएगा कि आपका इस राइडिंग का, इस सब का मकसद क्या है? सर जी, मकसद सिर्फ यही है, जो लोग ये कहते हैं, या सोशल मीडिया पे मैं देखता था कि जो लोग कहते थे कि यार पाकिस्तान एक टेररिस्ट मुल्क है, वहाँ पे आप न जाओ, वो टूरिस्ट के लिए सही नहीं है। हमने ये टूर किया भी इसी मकसद के लिए था। हमारा और कोई मकसद इसके ज़रिए कि हम पाकिस्तान को एक्सप्लोर भी कर रहे थे और अपने जो कैमरा मोबाइल है उनसे वीडियो फोटो बना के अपलोड करके पाकिस्तान की ब्यूटी को एक्सप्लोर भी कर रहे थे। तो और सिर्फ दुनिया को ये बताना चाह रहे थे कि यार हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। जो लोग इसके बारे में नेगेटिव राय देते हैं या कमेंट देते हैं, उनको हम बताना चाह रहे थे कि पाकिस्तान इतना नहीं है, पाकिस्तान बहुत प्यारा मुल्क है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। जी तो नाज़रीन, आपने तारिक मोहना साहब की कहानी जानी कि वो बाइक राइडिंग के जरिए पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और किसी हद तक इसमें कामयाब भी हुए हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान सिबगतुल अमजद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए चैनल हमारा मुल्तान। अल्लाह निगहबान।